नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एनसीपी अजीत पवार की राष्ट्रीय सचिव रूही सलीम जी मौजूद हैं। रूही जी, सबसे पहली बात तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय हिंद। जी। नमस्कार। रूही जी, पहली बात तो मैं नाम से शुरुआत करना चाहूँगा कि अर्जुमन बानो या रूही सलीम, किस नाम से मैं आपको पुकारूं? रूही सलीम के नाम से पुकार सकते हैं। जी रूही जी जी। सलीम के नाम से फेमस है, जी गूगल जी। सर्च करेंगे तब भी निकल कर आएंगे। जी जी जी। रूही जी, चलिए अब मुद्दों की बात करते हैं और एनसीपी अजीत पवार की बात करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है और लगातार दो दो चरण तो ख़त्म हो गए, तीसरा चरण अभी आने वाला है। क्या कुछ तैयारियां अजीत पवार एनसीपी की हैं और क्या कुछ कह सकते हैं उम्मीदें रूही जी को हैं इस चुनाव से? देखिए, तैयारियां तो हमारी हर दम रहती है, क्योंकि राजनीति में आज से नहीं, कभी से हम लोग काम कर रहे हैं जी और उभर के आ चुके हैं। जी। अजीत दादा का रोज का मामूल रहता है कि वो सुबह 7 बजे जनता के बीच में बैठ जाते हैं। हम्म। माननीय अजीत पवार जो है वो पूरी बागडोर संभाले हुए हैं महाराष्ट्र की। जी जी, पूरी बिल्कुल। तैयारी है। जी जी जी। 400 पार का नारा लगातार एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है। रूही जी, कैसे देखते हैं आपकी कि 400 पार जा रहे हैं या सिर्फ एक नारा मात्र बनकर रह जाएगा? बिल्कुल जा रहे हैं। जी। और एनडी 400 पार जाएगी हम्म। बखूबी, कि हम्म। मेहनत है और सस्ते पे और शिक्षा पे हम्म। कितने विषयों पर काम किया राजनीति में जी एनडीए ने। जी। तो 400 पार जा रहे हैं हम लोग यानी आपका मानना है कि मोदी जी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं देश के? बखूबी। जी नरेंद्र मोदी नहीं तो और कौन। जी। उनके मुकाबले आपको कोई चेहरा नजर नहीं आता फिलहाल? बिल्कुल नजर नहीं आता। जी जी जी। चलिए, दिल्ली में अगर बात करें एनसीपी अजीत पवार की पार्टी को लेकर हम बात करें तो क्या प्लान है मैम, और किस तरह से आप लोग दिल्ली में आगे बढ़ने वाले हैं या आगे बढ़ने का प्लान बनाया हुआ है? देखिए, लोग भ्रष्टाचार करके कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, तो जी। हम लोग एक विकास की राजनीति करने वाले हैं। हम्म। जी। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर हम्म। बहुत अच्छे प्लान हैं। हम्म। और आगे देखेंगे आप लोग जी। एनसीपी दिल्ली में क्या करने वाली है। हम्म। जी बिल्कुल। बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई भी भ्रष्टाचार करता है, अदर्स हम्म। कोई भी, हम्म। तो उसे जेल जाना चाहिए। जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, सारे के सारे आरोप मनगढ़ंत हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल हैं। ऐसा नहीं होता जी। है, बहुत कुछ है ऐसा जो सबूत के तौर पर है। हम्म। आगे देखिए आप क्या रहता है। जी बिल्कुल। अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें, चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में भी होंगे, तो क्या जो एनसीपी अजीत पवार है वो क्या एक तरीके से कि एनडीए का हिस्सा ही बनी रहेगी, या यूं कहें कि अपने अलग रास्ता यहाँ से इख्तियार करती हुई नजर आएगी? देखिए, वो तो आगे की बातें हैं और आगे के लिए छोड़ दी जानी चाहिए। हम्म। और वहां पर हमारा बहुत बड़ा चेहरा है अजीत पवार साहब। जी। माननीय अजीत पवार को लोग काम से, कहते हैं ना, कर्मा से जानते हैं। कर्मा जो है ना वो बोलता है, बाकी तो मैं आगे के लिए छोड़ देती हूँ ये सब चीजें। जी जी जी। चलिए, आगे तब छोड़ देती हैं, लेकिन अजीत पवार जी के बारे में ही अगर बात करें तो 13 साल में 5 बार वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी चाहत है वो आने वाले समय में पूरी होती हुई दिखाई पड़े, या आपका कोई ऐसा प्लान हो इस चीज़ को लेकर? देखिए, बखूबी मुझे लगता है कि आने वाले सालों में अजीत दादा ही सीएम होंगे, हम्म। क्योंकि क्या है, जनता उन्हें बहुत पसंद करती है। हम्म। वहां की जनता उन्हें बहुत मानती है और उन्होंने किया भी है अपना। हम्म। 5 बार उप सीएम जो आप बोल रहे जी, हैं रहे डिप्टी हैं वो, सीएम। है ना। जी। तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आगे के लिए वो रहेंगे बिल्कुल। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि आगे वो बनेंगी, जी बिल्कुल बनेंगी। जी। आपको लगता है, और सही बात है, लगना भी चाहिए, जिस पार्टी से आप हैं उनके नेता को ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए रूही जी। लेकिन जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं लगातार, क्योंकि ये पहले से ही मुद्दा उठता रहा है, तो इस पे अगर हम बात करें एनसीपी अजीत पवार पार्टी की और रूही जी की, तो क्या इस पे सोच है और किस तरह से पार्टी इसके ऊपर काम करने वाली, चूंकि ये मुद्दा खुद एनसीपी अजीत पवार की तरफ से भी उठाया गया है? हाँ बिल्कुल। जी गणना, जनगणना होनी चाहिए जी। जाति के, मतलब आधार पर भी होनी चाहिए, वैसे भी होनी चाहिए। ये तो पता रहना ही चाहिए ना कि हम्म। आपके वोटर कितने हैं। और आपको मतलब जनगणना से बेनिफिट बहुत होते हैं। जी जी। तो यानी कि आपका मानना है कि होनी चाहिए?
हाँ होनी चाहिए। जी जी जी। रूही जी, अगर हम सीटों के बंटवारे की बात करें महाराष्ट्र में ही, तो अजीत पवार जी के कह सकते हैं हक में जो सीटें आई हैं, क्या वो उससे संतुष्ट हैं या इससे अधिक चाहते थे? देखिए, संतुष्ट होना ना संतुष्ट होना ये तो बात होती ही नहीं है ना। हम्म जब भी आप गठबंधन में आते हैं तो उसमें क्या है कि आप लोकहित के बारे में सोचते हैं, हम्म। गठबंधन के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैम, पार्टी का हित भी और तो कहीं ना कहीं होता है इसमें। हाँ जी। पार्टी का हित भी तो कहीं ना कहीं होता है कि पार्टी को इतनी सीटें मिलनी चाहिए। अगर एक बड़ा नाम है और दो चार सीटें देकर अगर आपको एक तरीके से साइडलाइन कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं अपना भी तो होता है कि हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जो सीटें मिली हैं, क्या अजीत पवार एनसीपी उससे खुश है या संतुष्ट है? देखिए, देश हित में जी। सब सेक्रीफाइस करना ही चाहिए। मुझे ऐसा हम्म लगता है कि ये देश हित में हम्म। होता है जो भी कुछ होता है, जी और जी। बड़े नेता इसके बारे में बखूबी जानते हैं। रूही जी, आप अपने आप को राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ाना चाहती हैं? किस तरह से आपको अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं? क्योंकि आप एनसीपी अजीत पवार से जुड़ी हुई हैं और लगातार काम भी करती हैं, जितना मैंने आपको देखा है, बहुत मेहनत भी करती हैं। तो कैसे आप अपने आप को आगे लेके जाते हुए इस कह सकते हैं पार्टी के हिस्से के तौर पर देखती हैं? देखिए, मैं विकास की राजनीति पे ध्यान देती हूँ। हम्म विकास होना चाहिए, और अपने अपने हित को छोड़कर, हमें राजनीति में हम हैं हम्म तो मैं जनहित के लिए काम करना चाहती हूँ और हम्म विकासशील राजनीति के ऊपर विश्वास करती हूँ। हम्म। चलिए, दिल्ली में भी इलेक्शन है रूही जी, आने वाले 2025 की शुरुआत में ही। मुझे ऐसा लगता है कि एनसीपी ज़रूर यहाँ पर अपने कुछ प्रत्याशी उतारेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जवाब इसमें हाँ या ना में हो, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल उतारेंगे जी और बखूबी सामने आएंगे। और जी। आने वाले साल में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। दिल्ली में? जी बिल्कुल बनेगा। तो बीजेपी के साथ में ही मिलकर बनाएंगे यहाँ पर, कह सकते हैं गठबंधन, या अपना अलग ये तो रास्ता? बहुत बात की बात है, ये जी तो जी देखिए जी। गठबंधन की और उसकी जी बातें जी। बहुत अलग है। जी जी। और पार्टी अपने अपने बखूबी मेहनत कर रही है, और पार्टी को लक्ष्य जो है पार्टी का, पार्टी को बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो जी। हमारा रेगुलर चल रहा है। और हम लोग विधानसभा में उतरेंगे, निगम में उतरेंगे, और आगे चल के हम एमपी में भी उतरेंगे, जी ऐसा नहीं है। जी और राजनीति जो है वो बढ़ते रहने का काम है। जी। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं नजर आ रहा मुझे कि आगे हमारी पार्टी का नहीं होगा। हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा अब की बिल्कुल। बार। और रूही सलीम जी, क्या कह सकते हैं कि विधायक के तौर पर नजर आएंगी प्रत्याशी के तौर पर आने वाले चुनाव में? बिल्कुल नजर आएंगी। तो तैयारी उसके लिए क्या कुछ चल रही है रूही जी? तैयारी ये है कि अपने जो मेरा रेगुलर काम है, मैं जनता के बीच में उतरी हुई हूँ और उतरी रहूंगी। आगे देखेंगे आप लोग। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कट टू कट जवाब देती हैं रूही जी, आप बातों को एकदम से स्टॉप कर देती हैं। मुझे लगता है कि आपको और थोड़ा सा जवाब बड़ा देना चाहिए, क्योंकि रूही जी लगातार दिल्ली में एक बड़ा चेहरा बनती जा रही है एनसीपी का। और ख़ासकर जितना ज़मीनी स्तर पे आप काम करते हो, मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे नेता हैं या कोई ऐसे शख्सियत हैं जो इस तरह का ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा और हमें बताइए कि क्या क्या काम कर रहे हो, किस तरह से देखिए, अपनी। मैं बातों जी पे विश्वास नहीं करती जी हूँ, जी मैं जी। विश्वास बातों पे नहीं करती हूँ, जी। काम पे, कर्म पे, कर्मा पे करती हूँ। इसलिए मैं बोलती कम हूँ, काम ज्यादा करती हूँ। तो वही क्या मैं बोले, मैं वो मैं गृहिणी को क्या कहेंगे आप, जी जिसकी जी जी चूड़ियां ज्यादा खनकती हैं और रोटी नहीं पकती है। जी ये आप समझ सकते हैं ना ये बात। जी काम करना और कर्मा जो है वो बोलता है, जी। मैं आपका कर्मा बोलना हाँ चाहिए। बिल्कुल रूही जी, लेकिन क्या कुछ ऐसा काम आप दिल्ली में कर पा रहे हैं जिससे उम्मीद आने वाले समय के लिए हो जाए कि एनसीपी अजीत पवार जो है वो दिल्ली के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश कर पा रही है या कर पाएगी? देखिए, हम कर पा रहे हैं, सारे काम कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारी पार्टी ना होते हुए भी हम लोगों के बीच में, लोगों के साथ जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है, वो सुन रहे हैं और उसको समझ के उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे लेके जाते हैं, और जी उसको करने के लिए हम सक्षम रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि हम उसका मतलब निवारण करने की कोशिश करते हैं, ना कि नेता बन के सिर्फ सुनकर बैठना जी और कहना आगे देखेंगे। बनने के बाद भी यहाँ जो विधायक बैठे हुए हैं उनसे मेरी हमेशा डिबेट रहती है इस चीज को लेकर कि ये चीज आपके एरिया में नहीं हो रही है, ये चीज होनी चाहिए। निगम है, उनसे हम लोगों का रहता है, क्योंकि हम लोग वो चीज देख पा रहे हैं जो वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, वो हम करा पा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमारी पार्टी और हम लोग बहुत कुछ करा देते हैं दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल। और रूही जी, आपने समय दिया, हमें बहुत सारे मुद्दों पे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। और हमसे ऐसे ही बात करते रहिए आगे भी, क्योंकि हम अनेक मुद्दों पे आपसे बात ज़रूर करेंगे। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, जय हिंद। जय हिंद।